अगर तुम्हें रात में किसी बंद इमारत से किसी छोटी बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दे और वो आवाज तुम्हें मदद के लिए बुलाए, तो क्या तुम अंदर जाओगे? राजपुर शहर की एक ऐसी ही इमारत में दो दोस्तों ने एक आवाज सुनी, लेकिन वो आवाज किसी बच्ची की नहीं थी, क्योंकि जो वहां गया वो पहले कभी वैसा वापस नहीं आया। तो आइए कहानी सुनते हैं। ये कहानी शुरू होती है। राजपुर शहर दिखने में बिल्कुल आम था, लेकिन इस शहर में एक जगह ऐसी थी जिसके बारे में लोग दिन में भी बात करने से डरते थे। शहर के पुराने इलाके में एक जर्जर इमारत थी जो करीब 30 सालों से बंद पड़ी थी। न कोई वहां रहने जाता था और न ही कोई रात में उस तरफ जाने की हिम्मत करता था। लोग मानते थे कि उस इमारत में एक चुड़ैल रहती है जो रात के समय लोगों को आवाज देकर बुलाती है। जो भी अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। दिन के समय भी लोग उस इमारत के सामने से गुजरते वक्त नजरें फेर लेते थे। शाम ढलते ही उस रास्ते पर सन्नाटा छा जाता था। कोई भी उस तरफ नहीं जाता था। उसी शहर में दो दोस्त रहते थे। लड़के का नाम आर्यन था और लड़की का नाम सिया। दोनों एक ही कोचिंग में पढ़ते थे और अक्सर साथ में घर लौटते थे। आर्यन स्वभाव से बहादुर था। उसे डर से ज्यादा जिज्ञासा रहती थी। वहीं सिया शांत और समझदार थी। उसे अनजाने खतरे जल्दी महसूस हो जाते थे। उस रात करीब 10:30 बजे दोनों कोचिंग से निकलकर घर जा रहे थे। हल्की बारिश हो रही थी और सड़कें लगभग खाली थी। हवा में अजीब सी ठंडक थी। घर जल्दी पहुंचने के लिए आर्यन ने वही पुराना रास्ता चुन लिया जिसके एक तरफ वो बदनाम इमारत थी। सिया ने चलते चलते कहा, आर्यन, इस रास्ते से मत चलो, दूसरा रास्ता ले लेते हैं। आर्यन मुस्कुराया और बोला, कुछ नहीं होता, बस अफवाहें हैं, 5 मिनट में घर पहुंच जाएंगे। सिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। जैसे जैसे वे इमारत के पास पहुंचते गए, माहौल और डरावना होता चला गया। स्ट्रीट लाइट बार बार झिलमिला रही थी। वो इमारत सामने खड़ी थी। टूटी हुई खिड़कियां, जंग लगा गेट, दीवारों पर काले निशान और ऊपर की मंजिल की एक खिड़की जो हमेशा बंद रहती थी। लेकिन उस रात वो खिड़की थोड़ी खुली हुई थी। सिया ने डर के मारे आर्यन का हाथ पकड़ लिया और बोली, चलो जल्दी। तभी अचानक एक आवाज आई, हेल्प। आवाज किसी छोटी लड़की की थी जो रो रही थी। सिया के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। आर्यन, सुना तुमने? सिया ने कांपती आवाज में पूछा। हां, आर्यन बोला। फिर आवाज दोबारा आई, मुझे बाहर निकाल लो, बहुत डर लग रहा है। आवाज साफ साफ उस इमारत के अंदर से आ रही थी। सिया ने कहा, यह वही इमारत है, यहां कोई नहीं रहता, चलो यहां से। लेकिन आर्यन रुक गया। उसन ने कहा, अगर सच में कोई बच्ची फंसी है तो, अगर उसे मदद की जरूरत है तो। सिया की आंखों में आंसू आ गए। नहीं आर्यन, मुझे बहुत गलत लग रहा है। आर्यन ने मोबाइल की टॉर्च जलाई और कहा, मैं बस अंदर झांक कर देखता हूं, तुम यही रुको। सिया ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। नहीं, मत जाओ। उसी पल इमारत के अंदर से हल्की सी हंसी जैसी आवाज आई। फिर वही बच्ची बोली, दीदी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। अचानक गेट अपने आप चर की आवाज के साथ थोड़ा खुल गया। आर्यन चौंक गया। ये गेट तो बंद था। बिना ज्यादा सोचे वो अंदर चला गया। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, बाहर की हवा एकदम शांत हो गई। सिया चिल्लाई, आर्यन, बाहर आओ। अंदर घना अंधेरा था। टूटी सीढ़ियां, दीवारों पर नाखूनों के निशान और अजीब सी बदबू। आर्यन को महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने टॉर्च ऊपर की। वहां एक छोटी लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़े पहने हुए, बाल चेहरे पर गिरे हुए और पीठ उसकी तरफ। आर्यन बोला, डरो मत, मैं मदद करने आया हूं। लड़की धीरे धीरे घूमी। उसका चेहरा देखते ही आर्यन की सांस रुक गई। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी।
और चेहरे पर खतरनाक मुस्कान थी। वो कोई बच्ची नहीं थी। उसी समय सिया ने बाहर से देखा कि इमारत की खिड़कियों में कई चेहरे उभर आए हैं। सभी मुस्कुरा रहे थे। सिया जोर से चिल्लाई, आर्यन, बाहर आओ। अंदर उस लड़की की आवाज भारी हो गई, अब तो आ गए हो। दरवाजा जोर से बंद हो गया। आर्यन घबराकर दरवाजे की तरफ दौड़ा और पूरी ताकत से धक्का दिया। बाहर से सिया भी धक्का देने लगी। अचानक तेज हवा चली और दरवाजा खुल गया। दोनों गिरते पड़ते बाहर आ गए। जैसे ही वे बाहर निकले, इमारत से सारी आवाजें बंद हो गई। चारों तरफ सन्नाटा था। पीछे मुड़कर देखा तो गेट और खिड़कियां पहले जैसी बंद थी। सिया कांपते हुए बोली, हम बच गए, है ना? आर्यन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी जेब में रखा मोबाइल अपने आप ऑन हुआ और स्क्रीन पर लिखा था, ये तो बस शुरुआत है। आर्यन और सिया कुछ देर तक उसी जगह खड़े रहे। दोनों की सांसें तेज चल रही थी। सड़क पर सन्नाटा था, जैसे पूरी दुनिया सो चुकी हो। बारिश अब रुक चुकी थी, लेकिन हवा में अजीब सी नमी और ठंड थी। इमारत बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी जैसे सालों से खड़ी हो, बंद, खामोश और डरावनी। सिया ने धीरे से कहा, आर्यन, चलो यहां से, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आर्यन ने सिर हिलाया। दोनों तेज कदमों से वहां से निकल गए। पीछे मुड़कर किसी ने देखने की हिम्मत नहीं की। घर पहुंचते पहुंचते आधी रात हो चुकी थी। सिया अपने घर के दरवाजे पर रुक गई। उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। आज जो हुआ वो सपना तो नहीं था ना? उसने पूछा। आर्यन ने जवाब नहीं दिया। वो लगातार उसी मोबाइल स्क्रीन को देख रहा था जिस पर थोड़ी देर पहले लिखा आया था, ये तो बस शुरुआत है, कल बात करेंगे, कहकर सिया अंदर चली गई। उस रात आर्यन सो नहीं पाया। जैसे ही आंख बंद करता, वही चेहरा सामने आ जाता। काली आंखें, टेढ़ी मुस्कान। कमरे में अजीब सी ठंड थी, जबकि पंखा बंद था। अचानक उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम लिया हो। आर्यन। वो चौंक कर उठ बैठा। कमरे में कोई नहीं था। उसने पानी पिया और दोबारा लेट गया। तभी मोबाइल अपने आप वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन था, अननोन नंबर। मैसेज लिखा था, तुम लौट आए। लेकिन वो लड़की नहीं। आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत सिया को कॉल किया, लेकिन फोन स्विच ऑफ था। मैसेज फिर आया, वो तुम्हारे साथ ही है। अगली सुबह सिया को तेज बुखार था। उसकी मां ने बताया कि रात को वो बार बार बड़बड़ा रही थी, मत बुलाओ। मैं नहीं जाऊंगी। आर्यन उससे मिलने पहुंचा। सिया की हालत देखकर वो डर गया। उसका चेहरा पीला था और आंखों के नीचे काले घेरे थे। सिया, तुम ठीक हो? सिया ने धीरे से आंखें खोली। आर्यन, उसने मुझे देखा। सिया फुसफुसाई। किसने? वो इमारत वाली। वो बच्ची नहीं थी, वो मुझे बुला रही है। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ लिया। कुछ नहीं होगा, हम पुलिस को बताएंगे। सिया ने अचानक उसकी कलाई पकड़ ली। उसकी पकड़ असामान्य रूप से मजबूत थी। नहीं, सिया की आवाज बदल गई। अगर बताया तो वो और करीब आ जाएगी। उसी दिन शाम को आर्यन शहर के सबसे पुराने आदमी से मिलने गया, पंडित हरिदत्त। लोग कहते थे कि उसे उस इमारत का सच पता है। पंडित ने सब सुनने के बाद गहरी सांस ली। जिस इमारत से तुम लौटे हो, उसने कहा, वो सिर्फ ईंट पत्थर नहीं है। तो क्या है? आर्यन ने पूछा। 30 साल पहले वहां एक औरत रहती थी, मालिनी। लोग कहते थे वो तंत्र मंत्र जानती थी। एक रात उसकी बेटी अचानक मर गई। उसी रात पूरे घर में आग लग गई। और आर्यन ने पूछा, लाश कभी नहीं मिली, न मां की न बच्ची की। उसके बाद से जो भी उस घर के पास गया, उसने किसी बच्ची की आवाज सुनी। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो चुड़ैल? पंडित ने सिर हिलाया। वो मां है जो अपनी बेटी ढूंढ रही है और उसे हर बार कोई नया शरीर चाहिए।
आर्यन के दिमाग में सिया का चेहरा घूम गया। वो सिया को क्यों बुला रही है? पंडित की आंखें गंभीर हो गई, क्योंकि लड़की ने उसकी आवाज सुनी। जिसने सुना वो चुना गया। उसी रात सिया गायब हो गई। उसकी मां रोते रोते बेहाल थी। दरवाजा अंदर से खुला था, लेकिन सिया का कोई पता नहीं था। आर्यन समझ गया वो इमारत की तरफ गई है। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। सड़कें चमक रही थी। आर्यन दौड़ता हुआ उसी रास्ते पर पहुंचा। इमारत का गेट खुला हुआ था। अंदर से वही आवाज आई, आ गए तुम। आर्यन बिना रुके अंदर चला गया। इस बार अंधेरा और गहरा था। दीवारों से पानी टपक रहा था। सीढ़ियां जैसे पहले से भी ज्यादा टूटी हुई थी। ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। सिया, आर्यन चिल्लाया। हंसी गूंजी, वो अब मेरी है। ऊपर वाले कमरे में सिया खड़ी थी। उसकी आंखें खाली थी। सामन वही औरत, लंबे बाल, झुका हुआ चेहरा और पीठ पर झुकी हुई। छोड़ दो उसे, आर्यन चिल्लाया। औरत धीरे धीरे मुड़ी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था। मुझे मेरी बेटी चाहिए, उसने कहा। यह तुम्हारी बेटी नहीं है, आर्यन बोला। औरत हंसने लगी। हर मां यही कहती है। अचानक सिया चीखी, आर्यन भागो। आर्यन ने उसका हाथ पकड़कर खींचा। पूरे घर में तेज हवा चलने लगी। दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। नीचे पहुंचते पहुंचते दीवारों से चेहरे निकलने लगे। आर्यन ने पूरी ताकत लगाई और गेट की तरफ भागा। एक जोरदार आवाज हुई। गेट टूट गया। दोनों बाहर गिर पड़े। सुबह हुई। इमारत फिर से बंद थी। सिया बेहोश थी। एम्बुलेंस आई। पुलिस ने कहा यहां कुछ नहीं था, लेकिन आर्यन जानता था यह खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जाते जाते सिया ने उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, मां, मुझे घर ले चलो। सुबह की रोशनी में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन आर्यन को पता था कि यह सिर्फ दिखावा है। अस्पताल के कमरे में सिया बेहोश पड़ी थी। मशीनों की आवाज कमरे में गूंज रही थी। डॉक्टर कह रहे थे कि उसे तेज बुखार और सदमे की वजह से बेहोशी आई है, लेकिन आर्यन जानता था कि सच्चाई इससे कहीं ज्यादा भयानक है। उसके कानों में अब भी सिया के आखिरी शब्द गूंज रहे थे, मां, मुझे घर ले चलो। आर्यन ने सिया का हाथ पकड़ा। उसका हाथ ठंडा था, असामान्य रूप से ठंडा। तभी सिया की उंगलियां हल्की सी हिली। आर्यन झुक गया। सिया की आंखें आधी खुली और उसकी नजर सीधे आर्यन पर टिक गई। उस नजर में डर नहीं था, बल्कि अजीब सी पहचान थी, जैसे वो आर्यन को नहीं, किसी और को देख रही हो। तुम देर से आए, सिया ने धीमी आवाज में कहा। आर्यन का दिल बैठ गया। सिया, मैं यही हूं। सिया की आंखें बंद हो गई और उसकी सांसें सामान्य होने लगी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नर्स अंदर आई और आर्यन को बाहर जाने को कहा। बाहर निकलते ही आर्यन को एहसास हुआ कि अस्पताल की दीवारों पर भी उसे वही सन्नाटा महसूस हो रहा है जो उस इमारत में था। उसी शाम आर्यन फिर से पंडित हरिदत्त के पास पहुंचा। पंडित ने उसे देखते ही कहा, वो अभी पूरी तरह गई नहीं है। आर्यन ने सब बताया। सिया के शब्द, उसकी आंखें, वो ठंडक। पंडित ने भारी आवाज में कहा, मालिनी ने सिया के शरीर को छू लिया है। अभी कब्जा पूरा नहीं हुआ, लेकिन अगर समय रहते कुछ नहीं किया गया तो सिया उसी की बन जाएगी। क्या करना होगा? आर्यन ने पूछा। उस इमारत में फिर जाना होगा, पंडित बोला, और इस बार भागकर नहीं। आर्यन चुप हो गया। वही इमारत, वही अंधेरा, वही आवाजें, सब फिर से उसके सामने घूम गया। पंडित ने आगे कहा, मालिनी की शक्ति उस जगह से जुड़ी है। उसकी बेटी की आत्मा अब भी वहीं बंधी है। जब तक सच सामने नहीं आएगा, वो किसी को छोड़ने वाली नहीं। रात होते ही आर्यन अकेले उस रास्ते पर चल पड़ा। आसमान में बादल थे और हवा में अजीब सी बेचैनी थी। इमारत दूर से ही दिखाई दे रही थी, जैसे अंधेरे में भी उसे बुला रही हो।
इस बार गेट बंद नहीं था, वो धीरे से खुला हुआ था, मानो किसी ने जानबूझकर छोड़ा हो। जैसे ही आर्यन अंदर गया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा ठंडी हो गई और दीवारों से वही फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। वापस आ गए। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और ऊपर की मंजिल की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ सीढ़ियां चरमराती रही। अचानक सामने एक कमरा दिखाई दिया जिसमें हल्की सी रोशनी थी। अंदर एक पुराना झूला लटक रहा था जो अपने आप हिल रहा था। मां, एक बच्ची की आवाज। आर्यन का दिल जोर से धड़का। उसने झूले की तरफ देखा। वहां एक छोटी लड़की बैठी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। उसकी आंखों में डर था, कोई चालाकी नहीं। तुम कौन हो? आर्यन ने पूछा। मैं यहां से जाना चाहती हूं, बच्ची बोली। तभी कमरे के कोने से वही भारी आवाज आई। वो मेरी बेटी है। मालिनी सामने आई। उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा डरावना था। आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। तुम उसे कैद किए हुए हो, आर्यन बोला, इसीलिए तुम्हें शांति नहीं मिल रही। मालिनी चीखी। पूरे कमरे की दीवारें हिलने लगी। वो मुझसे छीनी गई थी और अब तुम किसी और की बेटी छीन रही हो, आर्यन ने कहा। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। बच्ची ने मालिनी की तरफ देखा। मां, मुझे डर लग रहा है। मालिनी के चेहरे पर पहली बार झिझक दिखी। उसकी पकड़ ढीली पड़ी। उसी पल झूला जोर से हिलने लगा और तेज रोशनी फैल गई। आर्यन ने आंखें ढक ली। जब रोशनी कम हुई, बच्ची वहां नहीं थी। मालिनी जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी। उसकी आवाज अब कमजोर थी। मैं बस उसे घर ले जाना चाहती थी। हवा धीरे धीरे शांत होने लगी। दीवारों की फुसफुसाहट बंद हो गई। इमारत पहली बार खाली महसूस हुई। आर्यन बाहर निकला। पीछे मुड़कर देखा तो इमारत अब बस एक पुरानी इमारत थी। कोई अजीब एहसास नहीं, कोई आवाज नहीं। अगली सुबह सिया को होश आ गया। उसकी आंखों में वही पुरानी सिया थी। उसने आर्यन का हाथ पकड़कर कहा, मैंने एक सपना देखा। एक बच्ची थी जो रो रही थी और फिर सब शांत हो गया। आर्यन ने मुस्कुराकर कुछ नहीं कहा, लेकिन दूर उस इमारत की टूटी खिड़की से एक परछाई देख रही थी और हवा में बहुत हल्की सी आवाज गूंजी। अभी कहानी खत्म नहीं हुई। सिया के ठीक होने के बाद कुछ दिन तक सब कुछ सामान्य रहा। वो फिर से हंसने लगी थी और पहले जैसी ही बात करती थी। लेकिन आर्यन महसूस कर सकता था कि कुछ बदल चुका है। कभी कभी सिया अचानक चुप हो जाती और खिड़की के बाहर बहुत देर तक देखती रहती। जब आर्यन पूछता तो वो बस इतना कहती कि उसे अजीब से सपने आ रहे हैं, जिनमें एक पुरानी इमारत और टूटी हुई गुड़िया दिखाई देती है। एक रात सिया ने आर्यन को फोन किया। उसकी आवाज घबराई हुई थी। उसने कहा कि उसने सपने में उसी बच्ची को फिर देखा है, लेकिन इस बार वो रो नहीं रही थी, बल्कि मुस्कुरा रही थी। सिया ने बताया कि सपने में बच्ची ने उसका हाथ पकड़ा और फुसफुसाकर कहा, अब मम्मी अकेली नहीं है। ये सुनते ही आर्यन को अंदर तक ठंड महसूस हुई। उसी रात तेज हवा चली और शहर की लाइटें कुछ देर के लिए चली गई। अंधेरे में आर्यन को लगा जैसे कोई उसके कान के पास से गुजरा हो। बहुत हल्की सी आवाज आई, वो हिस्सा अभी बाकी है। आर्यन समझ गया कि मालिनी की शक्ति पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। अगले दिन आर्यन और सिया उस रास्ते से गुजरे जहां वह इमारत थी। दोनों रुक गए। इमारत अब भी बंद थी, लेकिन उसकी दीवार पर किसी ने नए नए नाखूनों के निशान बना दिए थे। सिया की सांस तेज हो गई। उसे लगा जैसे कोई अंदर से देख रहा है। तभी हवा में बच्चों की हंसी गूंजी और अचानक सब शांत हो गया। सिया ने आर्यन का हाथ पकड़ लिया और कहा, जो भी था उसने हमें छोड़ा नहीं है, बस छुप गया है। आर्यन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे एहसास हो गया कि ये सब खत्म होने से पहले एक आखिरी सामना अभी बाकी है। घर लौटते समय सिया ने शीशे में खुद को देखा। एक पल के लिए उसे अपने पीछे किसी बच्ची की परछाई दिखाई दी, लेकिन पलक झपकते ही
वो गायब हो गई। सिया ने शीशे से नजर हटाई और गहरी सांस ली, जैसे खुद को समझा रही हो कि सब ठीक है। लेकिन उसी रात इमारत की सबसे ऊपरी खिड़की में फिर से हल्की रोशनी जली और हवा में वही जानी पहचानी आवाज गूंजी, जल्दी मिलेंगे। उस रात आर्यन को नींद नहीं आई। उसे साफ महसूस हो रहा था कि जब तक उस इमारत का सच पूरी तरह खत्म नहीं होगा, तब तक सिया सुरक्षित नहीं रहेगी। सुबह होते ही वो पंडित हरिदत्त के पास गया और सब कुछ बताया। पंडित ने गहरी सांस ली और कहा कि मालिनी की आत्मा तब तक मुक्त नहीं हो सकती जब तक उसकी बेटी की आत्मा को शांति न मिल जाए। इसके लिए आखिरी बार उसी इमारत में जाना होगा और वहां एक छोटा सा संस्कार करना होगा। शाम ढलते ही आर्यन और सिया दोनों हिम्मत जुटाकर उस इमारत के सामने खड़े थे। हवा ठंडी थी, लेकिन इस बार डर से ज्यादा मन में मजबूरी थी। जैसे ही वे अंदर गए, इमारत का माहौल बदला नहीं, लेकिन फुसफुसाहट भी नहीं थी। ऊपर वाले कमरे में वही पुराना झूला दिखा और उसके पास जमीन पर एक टूटी हुई गुड़िया पड़ी थी। सिया ने गुड़िया उठाई। उसी पल कमरे में रोशनी फैल गई और वो छोटी बच्ची सामने आ खड़ी हुई। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था। उसके पीछे मालिनी की परछाई दिखाई दी, लेकिन वो पहले जैसी भयानक नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में अब सिर्फ थकान और दर्द था। सिया ने धीरे से कहा, आपकी बेटी यहां है, उसे अब आजाद होने दीजिए। मालिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बच्ची की तरफ हाथ बढ़ाया। बच्ची मुस्कुराई और मां के गले लग गई। कमरे में तेज हवा चली, लेकिन वो डरावनी नहीं थी, बल्कि हल्की और शांत थी। दीवारों पर बने निशान गायब होने लगे। फुसफुसाहट हमेशा के लिए बंद हो गई। मालिनी ने आखिरी बार आर्यन और सिया की तरफ देखा और कहा, धन्यवाद, अब मैं उसे घर ले जा सकती हूं। अचानक तेज रोशनी हुई और सब कुछ शांत हो गया। जब रोशनी कम हुई तो कमरा खाली था। न बच्ची थी, न मालिनी, न झूला, बस एक पुरानी शांत इमारत। अगली सुबह सूरज की रोशनी में वो इमारत बिल्कुल सामान्य दिख रही थी। कुछ दिनों बाद नगर निगम ने उसे गिरा दिया। उस जगह अब एक छोटा सा पार्क बन गया, जहां बच्चे हंसते खेलते हैं। सिया पूरी तरह ठीक हो गई थी। अब उसे कोई सपना नहीं आता था। आर्यन के दिल से भी डर निकल चुका था। दोनों जानते थे कि जो हुआ वो अब खत्म हो चुका है। एक दिन पार्क से गुजरते समय सिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अजीब है ना, अब यहां कोई डर नहीं लगता। आर्यन ने आसमान की तरफ देखा। हवा हल्की सी चली और दूर कहीं किसी बच्ची की हंसी सुनाई दी, लेकिन इस बार वो डरावनी नहीं थी, बल्कि सुकून देने वाली थी। और इसी के साथ वो कहानी जो डर से शुरू हुई थी, शांति पर खत्म हो गई। कहानी समाप्त। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, अगर इसे सुनते हुए आपके रोंगटे खड़े हो गए हो, तो इसे लाइक करना न भूलें। इस कहानी को अपने दोस्तों और अपनों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इस रहस्यमयी कहानी का हिस्सा बन सके। अगर आप ऐसी ही डरावनी, रहस्यमयी और सस्पेंस से भरी कहानियां आगे भी सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि अगली कहानी की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा और रात को अकेले ऐसी आवाजों के पीछे जाने से पहले एक बार जरूर सोचिएगा।